हेलो स्टूडेंट, फ़तेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की बेहतरीन तैयारी के लिए विज्ञान विषय का इम्पोर्टेंट सेशन जो रसायन विज्ञान से संबंधित है और इससे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के प्रीवियस ईयर्स में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले फ़तेह एजुकेशन के ऐप पर हमारी दो प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है। एक टेस्ट सीरीज के लिए बीपीएससी पार्ट बी एग्ज़ाम जो कक्षा 1 से 12 तक सभी के लिए समान रूप से आएगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गणित और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाएंगे। तो आप फ़तेह एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। ये टेस्ट सीरीज आपको मात्र 20 रुपये में 15 टेस्ट आपको मिल रहे हैं और ये एनसीईआरटी बेस्ड है और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से बेहतरीन बनाइए। इन टेस्ट को बार बार दीजिए ताकि आपकी तैयारी इस तरह हो सके कि आने वाले बीपीएससी पार्ट 3 एग्ज़ाम में आप बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें। दूसरी हमारा जो ऐप पर के ऊपर जो दूसरी टेस्ट सीरीज चल रही है वो साइंस 6 to 8 के लिए, जिसके अंदर एनसीईआरटी बेस्ड है और उसमें 6 से लेकर 12 तक के जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बीपीएससी के पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टेस्ट सीरीज आपको मात्र 10 रुपये में मिल रही है। तो विद्यार्थियों, आपकी तैयारी को अच्छी और बेहतरीन बनाने के लिए फ़तेह एजुकेशन लेकर आया है आपके लिए साइंस की टेस्ट सीरीज जो 6 to 8 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी बेस्ड है। मात्र 10 रुपये में 15 टेस्ट आपको मिलेंगे और समय के अकॉर्डिंग बीपीएससी टीआरई 3.0 से पहले पहले आपको 15 टेस्ट प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अभी फ़तेह एजुकेशन के ऐप पर एक्सेस पूरी तरह फ्री है। 2 से 3 टेस्ट आपको फ्री दे रखे हैं, आप उन्हें दीजिए। फ़तेह एजुकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छी तरह परखें। और हम शुरू करते हैं इस सेशन को ज़्यादा बड़ा न करते हुए। हम शुरू करते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण लेसन से संबंधित जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनका एक बेहतरीन विश्लेषण लेकर आए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो स्टूडेंट शुरू हो जाइए। नीचे दी गई धातुओं को उनकी अभिक्रियाओं के आधार पर अवरोही क्रम में जमाना है। तो स्टूडेंट, यहाँ ये सक्रियता श्रेणी से पूछा गया प्रश्न है। अगर सक्रियता श्रेणी आपको याद है तो उसके अकॉर्डिंग हम धातुओं को यहाँ अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सी मेटल आपको सबसे पहले इसके अंदर कौन सी मेटल आएगी, तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए ABCD के अंदर। पहली के ऑप्शन के अंदर जो अपना मेटल दिया, इसे अवरोही क्रम में जमाना है, यानी कि क्रियाशीलता को घटते क्रम में जमाना है। तो क्रियाशीलता को सबसे ज़्यादा सक्रिय जो धातु है वो है पोटेशियम, 1 नंबर पे। उसके बाद दूसरी जो अपने पास धातु आती है वो है कैल्शियम। और तीसरा जो मेटल अपने पास में आता है दैट इज़ जिंक। और चौथा जो मेटल आता है लेड। और पांचवा जो मेटल आता है वो कॉपर। तो अपना जो ऑप्शन जा रहा है इसके अंदर, पहली, चार, 4, 2, 1, 5, 3। 4, 2, 1, 5, 3 कौन सा ऑप्शन है? तो 4, 2, 1, 5, 3 सी वाला राइट ऑप्शन है। तो तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। तो इसमें अपने पास में है पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में जिंक, और जिंक के बाद में लेड, और लेड के बाद में आपको कॉपर, जो सबसे कम सक्रिय धातु है। अगला क्वेश्चन जो इसमें तीसरा क्वेश्चन सी वाला पार्ट राइट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो सूची 1 और सूची 2 में अपन को मिलान करना है। सूची 1 में धातु दी गई और सूची 2 के अंदर कुछ उनके गुण दिए गए हैं, तो अपन को मिलाना है यहाँ पर। तो मिलाते हैं अपन। दूसरे क्वेश्चन के अंदर पारा
तो पारा किससे संबंधित है? तो पारा एक अकेला धातु जो सामान्य ताप पर द्रव होता है। तो पारा ऑप्शन 4 से। दूसरा ऑप्शन अपने पास है बी वाला जो आयोडीन है, आयोडीन कठोरतम धातु नहीं है, तो कठोरतम जो प्राकृतिक धातु जो अधातु है दैट इज हीरा। आयोडीन एक चमकदार अधातु है यानी कि थर्ड वाला, और ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का चालक है। तो पहले में अपने आएगा फोर्थ, दूसरे में अपने आएगा थर्ड, और तीसरे में आएगा अपने फर्स्ट, और चौथे में आएगा सेकंड। तो 4 3 1 2 अपना राइट ऑप्शन क्या आता है? तो 4 3 1 2। तो जो अपना राइट ऑप्शन जाता है, राइट ऑप्शन दैट इज ए वाला राइट, 4 3 1 2, ये पहला ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपने समीकरण से संबंधित है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक आयरन ऑक्साइड है जो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कर रहा है और आयरन और CO2 बन रहा है। तो यहाँ अपन को देखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक अभिकर्मक है, कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन है, या कार्बन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड को हम देख रहे हैं कि जो आयरन है यहाँ पर, ये जो आयरन है, यह आयरन यहाँ पर +3 के अंदर है, और यहाँ जाते ही यह आयरन की जो ऑक्सीकरण अवस्था हो रही है वो 0 हो रही है। तो आयरन का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो डेट इज कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर इसका अपचयन हो रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक अपचायक अभिकर्मक है। तो सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप नोट कर लीजिए। रासायनिक साम्य स्थापित होता है जब रासायनिक अभिक्रिया रुक जाती है, रासायनिक अभिकारक से उत्पाद बनने की दर 0 हो जाती है, अभिकारक से उत्पाद बनने की दर उत्पाद से अभिकारक बनने की दर बराबर होती है, अभिकारक और उत्पाद की मात्रा समान होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अभिकारक के उत्पाद बनने की दर और उत्पाद के अभिकारक बनने की दर समान होती है। इसे ही अपन रासायनिक साम्य कहते हैं। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयरन चूर्ण की पर तनु HCl अम्ल डालने पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस निकलती है, आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, और आयरन का लवण और जल बनता है। तो जब आयरन की अभिक्रिया अपन HCl से करवाते हैं, तो HCl से करवाने पर आयरन का क्या बनेगा? आयरन का क्लोराइड बनेगा और H2 गैस निकली। हम जानते हैं कि किसी भी एसिड के साथ में किसी धातु की क्रिया कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस देता है। तो आयरन का क्लोराइड बनेगा, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, दैट इज ए वाला राइट आंसर। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से पदार्थ का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? भौतिक अवस्था पहला, दूसरा आयतन, तीसरा आकार, चौथा रासायनिक संबंध। तो हम जानते हैं भौतिक परिवर्तन होता है तो भौतिक अवस्था चेंज होती है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस में आ सकता है, आयतन परिवर्तित होता है, आकार परिवर्तित होता है, लेकिन रासायनिक संगठन समान रहता है, इसलिए अपरिवर्तित रहता है, इसलिए इसका आंसर रासायनिक संगठन, इसलिए इसका जो राइट आंसर दैट इज रासायनिक संगठन। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा? पहला कोयले का जलना, दूसरा मोम का पिघलना, तीसरा जल का बर्फ में बनना, और नमक का पानी में घुलना। तो हम यहाँ देखते हैं पहले ऑप्शन के अंदर जब कार्बन को जलाते हैं तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब को मोम को पिघलाते हैं तो मोम का पिघलना दैट इज मोम की अवस्था परिवर्तन हो रहा है। मोम ठोस अवस्था थी और वो पिघल कर वापस ठोस अवस्था में चला जाता है, तो मोम पिघल रहा है, तो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी प्रकार जल का बर्फ में बनना, तो जल लिक्विड अवस्था में था और बर्फ में चला गया, यानी ठोस अवस्था में चला गया, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा। नमक का पानी में घुलना, तो नमक को जब पानी में घोलेंगे तो नमक ठोस अवस्था में था, जो पानी के अंदर जाके लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में चला जाएगा, और वापस इस पानी को गर्म करेंगे तो वापस पानी उड़ जाएगा और नमक अपने आप बच जाएगा। तो इस प्रकार कोई रासायनिक
रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जब कोयले को जलाते हैं तो ये रासायनिक परिवर्तन आता है। तो ये अपना जो पहला ऑप्शन है ये राइट है, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है, विश्लेषण अभिक्रिया है, तीव्र अभिक्रिया है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है? तो लोहे पर जब जंग लगता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, तो ये अपना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, आयरन का ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किसी तांबे के पात्र में जल रखने पर तांबा घुलकर धीरे धीरे जल में विलय हो जाता है, ये उदाहरण किसका है? तो पहला अपचयन का, दूसरा संयोजन का, तीसरा ऑक्सीकरण का और चौथा विस्थापन का। तो तांबा है दैट इज कॉपर है, और कॉपर को अपन वाटर के अंदर रखते हैं, तो कॉपर को वाटर में रखते हैं तो कॉपर का क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, दैट इज ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज थर्ड, इसका राइट आंसर है, तो ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट, ऊष्मीय रूप में निम्नलिखित अभिक्रिया है। H2SO4 जल से क्रिया कर रहा है और H2SO4 का जलीय सॉल्यूशन बन रहा है, एक ऊष्मा निकल रही है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा निरपेक्ष अभिक्रिया है। प्रारंभ में ऊष्मा शोषी, फिर ऊष्मा क्षेपी। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड जल के साथ क्रिया करता है और तनु या जलीय सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और ऊष्मा निकल रही है, दैट इज ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो फर्स्ट आंसर दैट इज ए वाला राइट होगा, फर्स्ट वाला राइट होगा। नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे कि काटने के पश्चात सेब भूरे रंग का में बदल जाता है, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं है, जैविक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन में हमने देखा था भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण अपरिवर्तित है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन यहाँ रासायनिक पदार्थ बनता है, क्योंकि आयरन भूरे रंग का पदार्थ, आयरन का ऑक्साइड बनता है सेब के अंदर, तो ये भूरे रंग का पदार्थ बनता है, इसलिए एक रासायनिक अभिक्रिया है, न कि एक जैविक अभिक्रिया या कोई परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है दैट इज रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंद निकाय में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तन? एक अपने पास बंद डिब्बा है और वहाँ पर हीटिंग कर रहे हैं और इसके अंदर कोई अपने पास पदार्थ भरा होगा, तो इसके घनत्व में परिवर्तन होगा, आकार में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन या कण के विन्यास में परिवर्तन। तो जब बंद निकाय भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित? तो इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि द्रव्यमान न ऊपर जाएगा न नीचे आएगा, द्रव्यमान हमेशा वही बना रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज थर्ड, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो एक अभिक्रिया दे रही है किस प्रकार की अभिक्रिया? एक अभिक्रिया है जिसमें सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, तो बेरियम का सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो क्लोरीन का सोडियम के पास जाना और सल्फेट का बेरियम के पास आना, देती ये अपचयन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन? तो क्लोरीन सोडियम के पास जा रहा है और सल्फेट बेरियम के पास, देती द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी विस्थापन हो रहा है, दोनों एक दूसरे के ऋणात्मक तत्वों को जोड़ रहे हैं, तो देट इज ये विस्थापन अभिक्रिया है, तो इसलिए दो डबल विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो PYQ में पूछा गया है। एक्स एक नरम तत्व है जिसे चाकू से काटा जा सकता है और उसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता, वह पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया है, तो एक्स को पहचानिए। तो एक्स क्या है? क्या वह सोडियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है या मैग्नीशियम है? तो इसका जो राइट आंसर दैट इज सोडियम। सोडियम ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हवा के साथ क्रिया करके बहुत ज़्यादा क्रियाशील, बहुत जो रासायनिक क्रिया बहुत तीव्र गति से करता है, इसलिए सोडियम को अपन किस में रखते हैं? केरोसिन के अंदर रखते हैं। किस में रखते हैं स्टूडेंट? केरोसिन के अंदर। और सोडियम को चाकू से भी काट सकते हैं, इसलिए सोडियम एक सॉफ्ट धातु होती है और सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? आप कमेंट करें, शेयर करें और आने वाले BPSC एग्ज़ाम में सफल हों, यही हमारी आपसे है। और एक बार फिर पथ एजुकेशन के ऐप के ऊपर पार्ट B और साइंस 6 to 8 की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है मात्र 10 रुपये में।
साइंस की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। और पार्ट बी के लिए, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर के और गणित और साइंस के क्वेश्चन आएंगे, वो 20 रुपये के अंदर 15 टेस्ट आपके लिए उपलब्ध हैं। तो आप इन्हें फतेह एजुकेशन को डाउनलोड कीजिए, ऐप पर बार बार टेस्ट दीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छी तरीके से कम समय के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।